हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? गिव द हेडिंग, मारिए इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होता है? ओके तो बच्चों, इंडक्टेंस मान लीजिए ये जो कोयल है, दिस इज़ ए कोयल, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट। तो क्या होगा कि करंट इज़ इंक्रीजिंग ना, करंट इज़ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ करेगा, ये कोयल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो इस करंट को अपोज करेगा। इट विल अपोज द इंक्रीज इन करंट। भाई हमने फॉर एग्जांपल यहाँ बैटरी लगा दिया, ओके, बैटरी लगा के उसको ऑन कर दिया तो करंट इंक्रीज़ कर रहा है इन द कोयल। तो जैसे करंट इंक्रीज करेगा तो कोयल की प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कोयल, द प्रॉपर्टी ऑफ कोयल टू अपोज द इंक्रीज और डिक्रीज in current of current passing through it is called inductance, क्लियर बच्चों? व्हाट इज इंडक्टेंस? ये कोयल की प्रॉपर्टी होती है टू अपोज करना। किसको अपोज करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट, नॉट कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट को ये अपोज नहीं करता है। वेन एवर देयर इज ए चेंज इन करंट, राइट, देन इट विल अपोज द चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। इस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर बच्चों? यस। नाउ अब जब सिंगल कॉइल की बात करें तो बच्चों ये सिंगल कॉइल यहीं अपोज करेगा, तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो जैसे ये करंट मैंने यहाँ फ्लो कर दिया तो ये इसको अपोज कैसे अपोज करेगा? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कैसे अपोज करेगा? बाय डेवलपिंग एन ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल ना। इस कॉइल पे वो एक ईएमएफ डेवलप करेगा जो कि इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन होगा अपोजिट, लाइक दैट ई। क्लियर? तभी तो ये अपोज करेगा। करंट इज इंक्रीजिंग, जैसे मैंने ऑन कर दिया, करंट इज इंक्रीजिंग, ये करंट मेरा इंक्रीजिंग चल रहा है, इंक्रीजिंग। तो कोयल इसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? बाय डेवलपिंग एंड इंड्यूस ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन। नोट इट डाउन। क्लियर? ऑन हो गया? ओके, नाउ लेट्स सी इन इस अपोजिट केस। अपोजिट केस में देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कॉइल है, दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है, राइट। अब मैंने स्विच को ओपन कर दिया, ओपन। नाउ करंट, नाउ आई इज डिक्रीजिंग। अब करंट इससे डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। तो इस कॉइल में फिर से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा जो इसको अपोज करेगा। तो अब कैसे अपोज करेगा? करंट डिक्रीज हो रहा था, तो अब इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन अलोंग ऐसा हो जाएगा, ईएमएफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू अपोज इट। तो ये जो प्रॉपर्टी है अपोजिशन ऑफ चेंज इन करंट बाय द कॉइल, इसको हम इंडक्टेंस कहते हैं और इस डिवाइस को इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टर। नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टर और इंडक्टेंस। नंबर वन इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड नंबर टू इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फर्स्ट बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा? एक कॉइल रहेगा, ओनली वन कॉइल, राइट, एंड करंट इज आई इज इंक्रीजिंग, ओके, इट विल अपोज द इंक्रीज इन करंट। तो बच्चों जैसे करंट इससे फ्लो होगा
तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स मान लेते हैं फाई एंड करंट इज आई। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा, इन उसी कॉइल में, सेल्फ मीन्स उसी कॉइल में, तो डैट इज हम ऐसा लिखते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना आई बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फाई होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। क्लियर? यल को कहते हैं, यल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। यल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एल इक्वल्स टू फाई बाई आई। फाई की यूनिट होती है वेबर एंड इसकी एम्पियर। 1 वेबर बाई 1 एम्पियर को कहते हैं 1 हेनरी, एच से लिखते हैं हेनरी। क्लियर? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इट इज हेनरी। 1 हेनरी इज हाउ मच? 1 वेबर बाई 1 एम्पियर। क्लियर? दैट इज जब 1 एम्पियर करंट पास हो ना, 1 एम्पियर करंट इससे पास हो और 1 वेबर फ्लक्स बने ना, इसको अपोज करने के लिए, तो हम कहते हैं इसका इंडक्टेंस 1 हेनरी है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच इज़ गिवन इन NCERT। एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि ये अगर सोलेनॉइड है, दिस इज सोलेनॉइड, राइट, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? आई फ्लो हो रहा है, राइट। क्लियर? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दिस सोलेनॉइड? कंसीडर ए सोलेनॉइड, आप लिखेंगे कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ length L and radius R and radius R. N is the number of turns per unit length. Okay बच्चों, I is the current passing through it. I is current passing through it. नोट कर लेंगे इतना। बच्चों लिख लिए? मिटा रहा हूँ। Let capital N is the total number of turns. Total number of turns is capital N. Okay. Now magnetic field in solenoid. सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, वो यूनिफॉर्म होता है। यहाँ जो होगी यहाँ भी वही होगी, सब जगह वही होगी, डेट इज़ यूनिफॉर्म। इसकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड सपोज B इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। नाउ फ्लक्स थ्रू 1 टर्न, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न, एक टर्न से कितना फ्लक्स जा रहा है? दैट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ 1 टर्न। नो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ 1 टर्न, एक टर्न का एरिया बाई फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज B डॉट A, यही तो होता है, राइट। B डॉट A, BA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A, राइट। तो B एंड A के बीच में यहाँ पे एंगल क्या होगी? एंगल कॉइल है ना, ये इट इज़ कॉइल लाइक दिस, ऐसा कॉइल है ना, इट इज़ लाइक दिस कॉइल, ये कॉइल है, फिर ये कॉइल है ना, दिस कॉइल, दिस कॉइल, दिस कॉइल, दिस कॉइल, इस तरह से सोलेनोइड है, राइट। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा डेट इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर रहती है, तो एंगल इज 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, सो BA।
तो ये हो गई फ्लक्स थ्रू वन टर्न. नाउ फ्लक्स थ्रू टोटल फ्लक्स, लेट मी राइट टोटल फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड, थ्रू सोलेनॉइड. टोटल फ्लक्स क्या होगी? टोटल फ्लक्स इज व्हाट? दैट इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न, एंड ये हो गई टोटल फ्लक्स. क्लियर बच्चों? नाउ लेट पुट द वैल्यू टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स दैट इज हम फाई मान लेते हैं, फाई इक्वल्स टू बी ए एन. ये हो गई. नाउ मिटाता हूँ इसको मैं. यस, तो फ्लक्स बी क्या होगी? बी इज होगी म्यू नॉट एन आई. ये हो गई बी. एरिया ए ही मान लेते हैं, एंड एन इज टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स. ओके. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, that is number of turns, total number of turns, n we can write phi equals to mu naught n I a, number of turns per unit length into total length, that is total. So flux equals to mu naught n square a l I can write, and we know that flux is equals to l I. ये होता है, राइट. तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यल की मान आ जाएगा यल इक्वल्स टू दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए यल, ये हो जाएगी, और म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एन. वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्लीज नोट इट डाउन. सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. प्लीज नोट इट डाउन. ओके बच्चों, अगर मान लेते हैं इस सोलेनॉइड में हमने एक आयरन डाल दिया, राइट ना, तो फार्मूला कैसे चेंज होगा बच्चों? कैन यू गेस? फार्मूला बहुत सिंपल से चेंज हो जाएगा. फार्मूला मेरा L इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल. ये हो जाएगा. दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड. तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोल क्या असर पड़ेगा, कैसे हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड को बढ़ा सकते हैं? तो बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, एंड बाय पुटिंग सम मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड. ओके. और सबसे आसान तरीका क्या है इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे एन स्क्वायर. 2 डबल करेंगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट. सेल्फ इंडक्टेंस 100 टर्न्स कर देंगे तो 10,000 गुना टाइम्स बढ़ जाएगा. 1,000 टर्न्स लपेट देंगे तो 10 लाख इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, राइट. तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. मिटा दूँ? म्यूचुअल इंडक्टेंस, गिव द हेडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस. हेडिंग डालिए म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल. प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल. प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल. द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल is linked to the second coil and induced EMF is developed. तो मान लेते हैं ये एक कॉइल है, इसको हमने नाम दिया सेकेंडरी कॉइल. इसमें बैटरी लगा दिया, और एक कॉइल ये है, इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया. क्लियर? करंट इससे पास किया ऑन करके.
नाउ करंट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से इंक्रीज करेगा, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। करंट इज इंक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से इंक्रीज करेगा, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इसके साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सामने रखा है, नियर बाई है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल लिंक्ड, ओके, इट विल लिंक्ड टू दिस कॉइल। तो जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन हमको दिखाएगा, क्लियर, इन वन साइड। उसी तरह से जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो करंट डिक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो जाएगा, एंड देन अगेन इंड्यूस ईएमएफ विल बी डेवलप हियर एंड गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन इन अपोजिट साइड, क्लियर। सो इसमें मान लेते हैं ये I1 है इससे, और इसमें जो फ्लक्स लिंक हो रहा है ये phi2 है, ओके, फ्लक्स लिंक इस सेकेंडरी में phi2 है, इसमें I1 है, तो हम इसमें ऐसा लिखते हैं दैट इज़ phi2 जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, सो phi2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल I1, राइट। इसी तरह से हम जब आगे उल्टा सोचें, राइट, इसमें हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, इसमें मेरा phi1 है, तो वी कैन राइट that is phi1 is directly proportional to I2, ओके, phi1 10 मैंने उल्टा कर दिया, phi1 इसमें मान लिया एंड I2 इसमें मान लिया, तो phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 और phi1 इज इक्वल्स टू M12 I2, क्लियर बच्चों। तो ये जो M21 देखा आपने, M12 देखा, इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट भी क्या आती है, हेनरी आती है, ओके, क्लियर। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड का हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिव द हेडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। तो इसमें क्या करते हैं हम, दो सोलेनोइड, एक बड़ी वाली सोलेनोइड इस तरह से ले लिया, इस तरह से, राइट, ये बड़ी वाली सोलेनोइड हो गई, राइट, इसे करंट मान लेते हैं, ये I2 जा रहा है और ये सोलेनोइड S2 है, राइट। अब दूसरी वाली जो हम सोलेनोइड लेंगे ना, दूसरी वाली सोलेनोइड, तो वो इस छोटी सी एक अंदर से ले लेती है, ये इससे करंट I1 जा रहा है और ये S1 है, क्लियर बच्चों। क्या निकालने जा रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। तो हमने दो सोलेनोइड लिया, एक बड़ी वाली, राइट, S2 I2 से जा रहा है, एक छोटी वाली S1 I1 जा रहा है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स को नोट कर लीजिए, दैट इज कंसीडर टू सोलेनोइड S1 and S2 having radius R1 and R2 and same length, लंबाई सेम मान लेते हैं, सेम लेंथ, ओके, N1 and N2 are number of turns per unit length, प्लीज नोट इट डाउन, हो गया। अब हम इसको कंसीडर करेंगे 1 by 1, ओके, 1 by 1, तो मिटा दूँ इसको। तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं S2, फर्स्ट केस नंबर 1, कंसीडर I2 in S2, तो जैसे हमने I2 इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट N2 I2, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, क्लियर। अब फ्लक्स लिंक्ड
अब जो भी फ्लक्स सेकंड कॉइल से लिंक होगा, राइट, दैट इज phi 1, फ्लक्स लिंक्ड विथ S1 से जो भी फ्लक्स लिंक होगा दैट इज phi 1 क्या होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब B2 ना, B2 इंटू एरिया, एरिया किसका, एरिया सेकंड कॉइल का, इसका फर्स्ट कॉइल का मान लेते हैं A1, ये फ्लक्स लिंक होगा, राइट, प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा विथ सेकंड कॉइल, लेकिन सेकंड कॉइल में S1 में कितने टर्न्स हैं, मान लेते हैं N1 टर्न्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई N1 कर देंगे, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S1। क्लियर, पहले हमने क्या किया, S2 कंसीडर किया, यहाँ से I फॉलो किया, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2 म्यू नॉट N2 I2। नाउ अब सेकंड कॉइल अंदर है, तो सेकंड कॉइल में फ्लक्स पास होंगे, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड कॉइल दैट इज फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, फील्ड किसका है, B2 का है, इसका एरिया A1 है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1 है। क्लियर, तो टोटल फ्लक्स इज B2 A1 N1। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, B2 मतलब म्यू नॉट N2 I2, एरिया मतलब पाई R1 स्क्वायर, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड टोटल लेंथ इज L। आई यू गेटिंग माई पॉइंट्स बच्चों, मिटा दो इसको। तो जो फ्लक्स आया मेरा phi 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, ओके, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2, ये आया। आल्सो phi 1 इज इक्वल्स टू M12 राइट ऑफ I2, ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। तो कंपेयरिंग दिस टू, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2, कंपेयरिंग जब करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट देखिए M12 की वैल्यू आ जाएगी दिस वन, सो M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। नोट इट डाउन बच्चों। सिमिलरली बच्चों, अब हम सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, करंट इसमें पास किया I1, दैट इज I1 इन S1, ये सेकंड केस है। तो जब करंट इसमें पास करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सपोज से B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू I1, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। अब फ्लक्स पासिंग थ्रू S2, जो भी फ्लक्स पास करेगी S2 से, मिटा देता हूँ इसको, फ्लक्स थ्रू S2 से जो भी फ्लक्स पास करेगी, टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इसका है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू नॉट नंबर ऑफ N1 होगा ना, N1 I1, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, एरिया पाई R2 स्क्वायर ना, पाई R2 होना चाहिए, ओके बच्चों, पाई R2, इसकी रेडियस R2 है सपोज R2। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस खाली इस पोर्शन पे हो रहा है, इतने पे खाली म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, यहाँ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पोर्शन पे हो रहा है, तो इसलिए हम पाई R1 स्क्वायर ही लिखेंगे एरिया, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू ये। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आया होगा ये ना। फ्लक्स थ्रू S2 से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इसको phi 2 लिख लेते हैं, राइट, दैट इज phi 2, I1 इसमें पास किया था, तो इसको थोड़ा ठीक कर लें, phi 2 इक्वल्स टू दैट इज म्यू नॉट N1
N2, ओके, देन पाई R1 स्क्वायर L इंटू I1, ये हो गया। अगेन जब कंपेयरिंग करेंगे ये जो आएगा ये फैक्टर, इसको कहते हैं M21। ये पहले वाला क्या था M12, तो M21 और M12 बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम। हटा दो इसको, तो देयरफॉर M21 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इज इक्वल्स टू M12, दैट इज इक्वल्स टू M म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको एरिया ए डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इज म्यू नॉट N1 N2 AL, ऐसा भी लिख सकते हैं। अक्सर आपको फॉर्मूला ऐसे ही मिलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, और N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पर यूनिट लेंथ L स्क्वायर, एक L कैंसिल हो जाएगा तो A/L। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको कम करके, L को, एरिया को बढ़ा के, टर्न्स को बढ़ा के, राइट। और दूसरी बात है इसके अंदर कोई और एक आयरन डाल देंगे, सॉफ्ट आयरन, तो म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगी, एंड वी कैन इंक्रीज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो टुडे वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of your electromagnetic induction chapter for class 12, that is what is inductance and how many types of inductance, self inductance and mutual inductance, and solenoid का self inductance का क्या फार्मूला है, and solenoid का mutual inductance का क्या फार्मूला है। it is very important for examination point of view। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए व्हाट्सएप में या मेरे यूट्यूब में कमेंट मारिए, and please like, share and subscribe video. Thank you.